वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पिछले कुछ सालों से इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना एक ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता आया हूँ कि ये पुराने वाला DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं रहा, ये एक नया DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद है। बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं। आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देख लें, उनकी सेलिंग स्ट्रैटेजीज देख लें। दे नो लॉन्गर हाइड बिहाइंड अ फैंसी लोगो ऑन एन अलॉटमेंट लेटर। बहुत इंटरैक्टिव हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने डिजिटल ऑक्शन एक्सपो इवेंट जो है वो मुनक्कद किया अपनी मुख्तलिफ हाउसिंग कम्युनिटीज़ में। कम्युनिटी अपलिफ्ट का वो काम करते हैं। कनेक्टिविटी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम की है। अमेनिटीज़ देख लें, फैसिलिटीज़ देख लें, सिक्योरिटी देख लें, टॉप ऑफ द लाइन आपको सर्विसेज अब मिलती हैं। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ फेजेस में बहुत कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच है। उनकी डेवलपमेंट को इतने थंडर स्केल पे करते हैं कि समटाइम्स मैं भी सरप्राइज हो जाता था कि इतने एंड्स उन्होंने ओपन कर लिए हैं। हाउ विल दे मैनेज टू पुल इट ऑफ, बट सम हाउ दे यूज्ड टू मैनेज टू डू इट। बट पिछले कुछ महीनों से ये लग रहा है कि इन ट्रेंड्स में कुछ एंड्स पे हमें रिवर्सल जो है वो अब देखने को मिलता है। ऑब्वियसली द आइडिया इज़ नॉट टू क्रिटिसाइज बट टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग सम इशूज़ ताकि वो एड्रेस हो सकें। मेरा हमेशा से बिलीव रहा है, मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। इनफैक्ट हमारे चैनल की टैगलाइन अब ये है, एक्सप्लोरिंग DHA टुगेदर। हम लोग मिल के एक कम्युनिटी हैं। आप लोगों के जो भी इश्यूज़ होते हैं मुझे अच्छा लगता है, बेशक हम उन्हें हल ना करवा सकें, एटलीस्ट हम उनके हवाले से अवेयरनेस जो है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि डेवलपमेंट वर्क जो पहले बहुत ज़्यादा होता था वो अब स्टॉल जो है हमें नज़र आता है। सबसे ज़बरदस्त इसकी क्लासिक एग्जांपल ओवरसीज सेक्टर DHA फेज़ 4 है। अब मेरा ख्याल है कोई 3-4 इंस्टॉलमेंट्स रह गई होंगी, लेकिन अभी तक आपको वहाँ पे ग्रेट टॉप स्ट्रीट्स भी जो हैं वो नज़र नहीं आती। वही जो शुरू के कुछ महीनों में अर्थ वर्क हुआ था उसी स्टेज पे जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, DHA फेज़ 4 में आप एक और देख लें, सेक्टर ए में जो 10 मरला की थोड़े से स्ट्रीट्स थी और थोड़े से प्लॉट थे। जनवरी में एक्सपेक्टेडली DHA के अपने मार्केटिंग ब्रोशर के मुताबिक वहाँ पोजीशन मिली थी। एक्सपेक्टेडली का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन अभी तक वहाँ पे आपको कोई स्ट्रीट जो है वो नज़र नहीं आती। DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन को देख लें, वो भी सुनसान जो है वो पड़ा हुआ है। पहले कुछ एक्टिविटी साल के शुरू में वहाँ पे शुरू हुई थी, लेकिन अब भी आपको मोर और लेस वो सेम सिचुएशन ही जो है उसकी वहाँ पे नज़र आती है। DHA फेज़ 6 में भी आपको जो पहले डेवलपमेंट वर्क नज़र आती थी उस तरह की डेवलपमेंट वर्क अब आपको वहाँ पे भी जो है वो नज़र नहीं आती। इवन हमारे ऑफिस के पीछे सेंट्रल कमर्शियल में जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पे भी बड़ी स्पीड से सितंबर अक्टूबर में काम शुरू हुआ था, लेकिन अब इनफैक्ट वो फाइनल स्टेजेस पे जो है आपको नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है वो रुक चुकी हुई है। ठीक है, फिर आप सेक्टर F1 DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद को देखने ऐसा लगता है कि DHA ने कसम खाई है कि साल में सिर्फ एक ही विंडो है हमारे पास जिसमें हम वहाँ पे डेवलपमेंट किया करेंगे। दिसंबर और जनवरी के 2 महीने हैं, आपको बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पे नज़र आती है। एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है, प्राइस में भी बेहतरी हो जाती है। जो प्लॉट होल्डर सालों साल से वेट कर रहे हैं वो भी बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि शायद हमें 1-1.5 साल में या 2-3 साल में जो है वहाँ पोजेसन मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी गुजरता है फिर से DHA उसको लावारिस छोड़ देता है। सुनसान वीरान जो है वो पूरा साल सेक्टर F1 जो है वो पड़ा रहता है। जो लास्ट ब्लॉक 5 है DHA फेज़ 4 की, बड़ी पनिशिंग साइलेंस है DHA की उन प्लॉट होल्डर्स के हवाले से। एक व्यूअर कमेंट करते हैं, सर्टन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं भी सर्टन वर्ड्स में उनको जवाब देता हूँ कि स्टेटस को आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या होना है। जैसे उसकी सिचुएशन थी अनसर्टन, अभी भी अनसर्टन ही है। हमें तो ये लगता था कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद को डेवलपमेंट करने का ढंग जो है वो आ गया है, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि कुछ पेमेंट्स के भी इश्यूज हैं जो DHA की तरफ से उनकी डिफरेंट डेवलपमेंट टीम्स को अभी तक आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से भी ये सारे डेवलपमेंट वर्क जो है वो रुके हुए हैं। और DHA को चाहिए कि जो उन्होंने अपना एक हॉलमार्क बना लिया हुआ है पिंडी इस्लामाबाद में कि बहुत स्विफ्ट वो डेवलपमेंट करके चिक्को-पट ख़त्म कर देते हैं सारे काम को, दोबारा उनको इस तरह का ट्रेंड्स जो हैं वो किक स्टार्ट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर कुछ महीनों तक फर्दर डेवलपमेंट जो है वो स्टॉल रहे मुख्तलिफ फेजेस में, तो लोग फिर से DHA वैली का जो गोस्ट है वो DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद को हॉन्ट करना शुरू कर दे। फिर आप देखिए कि जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो है वो होता जा रहा है, टू द पॉइंट कि समटाइम्स ये कहना पड़ता है कि शायद अब DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई रेड टेपिज़म का इशू जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आप पहले ड्यूज़ अप्लाई करते थे, 1-2 दिन में या चले मैक्सिमम 3 दिनों में आपके ड्यूज़ आते थे, लेकिन अब हफ्ता-हफ्ता लग जाता है, आपके ड्यूज़ नहीं आती। पता चलता है जी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, अभी तक स्कैन नहीं हुई, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, अभी तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई। कोई 10 साल पहले किसी अलॉटी ने कोई पेमेंट जमा कराई थी, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, फिर उस बेचारे को आना पड़ता है, वो अपनी रसीद लेके आता है, वो प्रेज़ेंट होता है, वो टैली होता है, फिर दोबारा फाइल ने स्कैन होना है, फाइनेंशियल वेरिफिकेशन होनी है और फिर जाके किसी ड्यूज़ की जो है वो बारी आनी है। और जो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे जिन्होंने DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद से प्लॉट लिए हैं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनाम भाई की जो है वो एक केस आपके साथ शेयर करता हूँ। वो किसी प्लॉट की ट्रांसफ़र करा रहे थे, तो अक्सर DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद पहले ये करता था कि अगर 1 महीना रहता था नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के ड्यू होने में, तो DHA ड्यूज़ में लगा के ही वो इंस्टॉलमेंट भेज देता था। वो बड़ा आसान तरीका था, लेकिन अब ये करते हैं कि ड्यूज़ नहीं देते। अब वो कहते हैं जी आपकी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट है, ये पहले पे करें।
अब जब आप आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो फिर आप 10-12 दिन इंतज़ार करते हैं कि वो सिस्टम में अपडेट होगी, फिर मैंने ड्यूज़ अप्लाई करने हैं, फिर मेरा 1 हफ़्ता लगना है, फिर मुझे ड्यूज़ मिलने हैं और ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है वो आगे की तरफ चलना है। जब पहले आपका एक बड़ा आसान तरीका था, आप ड्यूज़ में लगा के भेज दें, कहानी ख़त्म, ऑन द स्पॉट वो पे हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? फिर जो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करते हैं, वहाँ पे आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, आप उन्हें कुछ भेज नहीं सकते, बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन नहीं हो सकती अगर आपने फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट कराना हो। फिर बंदा बाहर जा रहा होता है, कोई स्टैम्प वेंडर को जो है वो ढूँढ रहा होता है। अब डीएचए फ़ेज़ 1 में जहाँ पे इस वक़्त हेड ऑफ़िस है, इर्द-गिर्द कोई स्टैम्प वेंडर नहीं है, आपको बैरियर की तरफ जो है वो जाना पड़ता है। मेरी एक ट्रांसफ़र थी, जब इंडिया-पाकिस्तान की जंग वाला इंसिडेंट हो रहा था, वो यूके से आए और सारा प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो गया, तो हमारी मिस्टेक थी, हमारे एंड से मिस्टेक थी कि फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट नहीं बना हुआ था। अब उनको चाहिए था, ज़ाहिर है उन्होंने अपना मनी ट्रेल जो है वो अपने बैंक में प्रूफ़ करना था। अब उस मनी ट्रेल को प्रूफ़ करने के हवाले से जो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट चाहिए, उसके लिए हमें ऑल द वे टू डीएचए फ़ेज़ 2 जाना पड़ा, क्योंकि उस वक़्त बैरिया में शॉप्स जो हैं वो बंद थी। हम डीएचए 2 गए, वो भी गए, बायर भी गए, वहाँ पे इंतज़ार किया, दुकान खुली, स्टैम्प पेपर पे हमने फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट बनाया और फिर उनके हैंड ओवर किया। ये कितना आसान तरीका है कि आप वहाँ पे किसी स्टैम्प वेंडर को जो है वो बिठा दें, उनको आप इंटरनेट भी दे दें, उनको आप बायोमेट्रिक की फैसिलिटी भी दे दें, ऑन द स्पॉट सारा कुछ हो जाए, ठीक है? फिर जिस तरह बैरिया में एफबीआर का एक काउंटर मौजूद है, इसी तरह डीएचए में भी एफबीआर का काउंटर होना जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर आप चालान एफबीआर के जनरेट करके जमा करवा देते हैं, लेकिन सीपीआर आने में 2-2 3-3 लग जाते हैं, उसमें भी एक ट्रांसफ़र के प्रोसीजर में जो है वो ताख़ीर आ जाती है, ठीक है? ऑन द स्पॉट एफबीआर का काउंटर मौजूद होगा, आप पेमेंट करेंगे, ऑन द स्पॉट ही वेरिफ़िकेशन हो जाएगी, केस क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? पहले तो मैं यूँ करता था कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कोई ट्रांसफ़र होती थी, ख़ास तौर पे सेलिंग साइड, तो मैं यूजुअली वेट करता था कि जब वो पाकिस्तान आएँगे तो उससे कोई हफ़्ता 10 दिन पहले ही ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो है वो शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले पहले बहुत आसान था। लेकिन अब मैं जैसे ही भी आना होता है, बेशक उनके आने में 2 महीने हो, 3 महीने हो, मैं ट्रांसफ़र अप्लाई कर देता हूँ कि भई कुछ नहीं पता, कोई मसला निकल आए, कोई ऑब्जेक्शन निकल आए, तो पहले ही जो है वो पता चल जाए, ताकि ये सारी चीज़ें उनके आने पे जो है वो किसी किस्म का डिले ना हो, ठीक है? फिर आप देखें कि आप प्लॉट लेते हैं, उसमें भी आप 2-3 महीने लगाते हैं, उसके बाद आप पोज़ेशन के तकरीबन 3-4 महीनों के प्रोसीजर से जो है वो गुज़रते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि महीना, डेढ़ महीना लग जाता है, आपका बिजली का कनेक्शन नहीं लगता। फिर आप जनरेटर मँगाते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हैं, पेट्रोल की प्राइस जो है वो पे करते हैं। वाटर आपको जो डीएच लेता है आपसे पोज़ेशन चार्जेस के दौरान, वाटर ही आपको फ़राहम नहीं करते। मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं, वो इस वक़्त डीएचए फ़ेज़ 3 रावलपिंडी में अपना घर बना रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं जी, पिक्चर भी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके घर की जो कंस्ट्रक्शन साइट थी। जनरेटर लगा हुआ है, पेट्रोल आ रहा है, टैंकर आ रहा है, क्योंकि डीएचए के एंड से कोई उनको फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल रही, ठीक है? एक वजह ये भी है कि ये घर बेसिकली डीएचए फ़ेज़ 3 एक्स रीड सिटी में बन रहा है और ये बेसिकली काइंड ऑफ एक जेवी टाइप है बिटवीन एज़ फार एज़ यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंसेस आर कंसर्न्ड बिटवीन बैरिया एंड डीएचए। वो बैरिया ने देना है। डीएचए के जितने भी जेवीज़ नज़र आते हैं आपको, वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, बिजली और पानी, उसके हवाले से बहुत दिक्कत होती है। जिस तरह गीगा में अगर आप वहाँ पे डीएचए 2 में कोई प्लाज़ा बनाते हैं, तो प्लाज़ा बन भी जाता है, चलना भी शुरू हो जाता है, फिर भी उनको पानी जो है वहाँ पे नहीं मिलता। हमारे एक कस्टमर थे, उनका प्लाज़ा हमने डीएचए 2 में बनाया, पूरा ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका हुआ था, कोई बिजली नहीं, पूरे ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जनरेटर चल रहा है। वो गीगा के पास जाते हैं, गीगा कहते हैं जी आपने डीएचए को पैसे दिए हैं, अब डीएचए के पास जाते हैं, डीएचए कहता है नहीं जी गीगा इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट, पैसे डीएचए ने दिए हैं, फिर गीगा आपसे अलग एक बड़ा प्राइस टैग जो है वो माँगता है, ठीक है? सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक सॉफ्ट पावर डीएचए ने अपनी बनाई है, इतना ज़्यादा उन्होंने 180 डिग्री जो है वो टर्न अराउंड कर दिया है अपने सारे सिस्टम को ही, उसको फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए ज़रूरत है कि ये छोटी-छोटी निटी-ग्रिटी जो हैं उनको सॉल्व किया जाए। सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, डू लेट अस नो व्हाट इश्यूज यू आर फेसिंग इन डीलिंग विद डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद। वी वुड लव टू रेज़ अवेयरनेस रिगार्डिंग दोज़ इश्यूज। थैंक यू वेरी मच।